मैं हूं अर्नब गोस्वामी और देशवासियों, आपका अपना चैनल रिपब्लिक भारत अब पूरे देश की पहली पसंद बन गया है। इस उपलब्धि के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 18 महीने में कोई हिंदी न्यूज चैनल रेटिंग पर पहले पायदान नंबर 1 पर पहुंच गया है। नंबर 1 बन गया हो इस तरह से, यह पहली बार हुआ है। दोस्तों, यह जीत आपको समर्पित है, क्योंकि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हम सबसे तेज हैं। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि आपको रखेंगे आगे, क्योंकि हम खबरों का व्यापार करने नहीं आए हैं। हम सच्चा समाचार दिखाने आए हैं, हम जनसेवा करने आए हैं। इसलिए हमने कहा राष्ट्र के नाम, हमने कहा राष्ट्र सर्वोपरि। हमने कभी सास और बहू की साजिश नहीं दिखाई दोस्तों, हमने खबर दिखाई। हमने कभी काल कपाल महाकाल नहीं दिखाया, हमने सिर्फ खबर दिखाई। हमने खबरों का व्यापार नहीं किया, क्योंकि आर भारत पर क्या दिखेगा वो आप तय करते हैं। इसलिए हमने वही दिखाया जो आपने कहा। ये एक जन संघर्ष है दोस्तों। इस जन संघर्ष को आपने सराहा, लोगों ने सराहा, जन आंदोलन का सम्मान हुआ। यही मेरे लिए नंबर 1 है, क्योंकि रेटिंग तो आती जाती है, मगर जो जन सेवा का मौका आपने हमें दिया और इसमें अपना साथ दिया पूरी तरह से, वो मेरे लिए सबसे बड़ी रेटिंग है। आपको इस साथ और विश्वास के लिए मैं आपको, हर देशवासी को आज मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने मेरा साथ दिया। नहीं तो यह संभव नहीं होता। और अब आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन जिस सोनिया सेना ने पहले देश की जनभावना पर सवाल उठाया, जिस सोनिया सेना ने इंसाफ की मांग का मजाक उड़ाया, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल कर रही है। शिवसेना के अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है, एक बड़ी रहस्य है। सीबीआई इसे खोज पाए ये जरूरी नहीं है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत कि सुशांत की मौत को रहस्य किसने बनाया? जवाब दो संजय राउत जी। क्या मुंबई पुलिस ने बनाया? एक हत्या को आत्महत्या किसने बनाया? जवाब दीजिए हमें। क्या सोनिया सेना ने बनाया? सुशांत की मौत की जांच को गैर जरूरी किसने बनाया? किसने कहा? शरद पवार जी ने बनाया। मैं कहता हूं, जो आपके लिए जरूरी ही नहीं था, उसकी जांच मुंबई पुलिस करे या सीबीआई करे, महाराष्ट्र सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सुशांत केस की जांच सीबीआई करे, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, यह पूरे देश की जनभावना है। इसलिए अब जो भी सुशांत के लिए इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बनेगा, उससे पूरा देश सवाल करेगा। इसलिए आइए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत कि सुशांत केस में जो सबूत मिटाए गए वो अब सामने आएंगे तो रहस्य कैसे बना? सुशांत और दिशा केस का कनेक्शन है,
ये सच सामने आएगा तो रहस्य कैसे बना रहेगा। और पूछता है भारत कि जिन गवाहों को भागने का मौका दिया उनसे पूछताछ होगी तो रहस्य कैसे बना रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि सुशांत की हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या की, यह रहस्य शिवसेना को किसने बताया, इसकी जांच होगी तो यह रहस्य कैसे बना रहेगा। दोस्तों यह सवाल सिर्फ आज मैं नहीं, आप नहीं, हमारे पैनलिस्ट नहीं, हमारे साथ पूछ रहा है सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। मुंबई पुलिस और ईडी के साथ सीबीआई बैठक कर चुकी है। सभी सबूत फिर से तलाशे जाएंगे, गवाहों से फिर पूछताछ होगी, जो कुछ छिपाया गया वो सामने आएगा। शायद इसलिए महाराष्ट्र की सत्ता में अब खलबली मची हुई है। जो लोग कल तक जनभावना पर सवाल उठा रहे थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है। शिवसेना अब दावा कर रही है कि मुंबई पुलिस की जांच आखिरी चरण में थी। देश पूछ रहा है जो जांच कभी हुई ही नहीं, आखिर वो आखिरी चरण में कैसे पहुंची। सोनिया सेना दावा कर रही है कि सुशांत की आत्महत्या का रहस्य अभी तक मुंबई पुलिस नहीं खोज पाई तो सीबीआई खोज ही लेगी। ये एक तरह का भ्रम है, लेकिन सवाल ये कि अगर मुंबई पुलिस इतनी काबिल है तो आज तक सिर्फ पूछताछ क्यों की, जांच क्यों नहीं की। अब की बार मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्यमंत्री कार्यालय के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बिहेव नहीं करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। साफ है जिन लोगों ने सुशांत केस में 67 दिन तक देश को धोखे में रखा वो सीबीआई जांच के फैसले को अपने लिए संकट मान रहे हैं। जिन लोगों ने सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदला वो अब देश की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या छिपाने के लिए मुंबई पुलिस के कारनामे में पर्दा डाल रही है सोनिया सेना। पूछता है भारत। और पूछता है भारत में गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी हमारे साथ है। गुप्तेश्वर जी, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है और सीबीआई इसे खोज पाए ये जरूरी नहीं है। कि सीबीआई इसे खोज पाए ये जरूरी नहीं है। अभी तो सीबीआई ने शुरू भी नहीं की तो ऐसी बात क्यों कही जा रही है? क्या ऐसी बात कहने की कोई जरूरत है? मैं बोल रहा हूं अरुण, देखिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ मैं किसी के बात का जवाब नहीं दे रहा हूं। सामने में उन्होंने क्या लिखा है मैंने देखा भी नहीं है और किसने क्या कहा मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं और क्यों सुशांत के फादर का चीरहरण कर रहे हैं, उनके बारे में तथ्यहीन बातें बोल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सुशांत की बहनों के बारे में फालतू बात बोल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सुशांत को पागल और मेंटल केस साबित करने पर तुले हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो बिहार पुलिस को घटिया पुलिस बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के लिए अभद्र और अमर्यादित विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो बिहार डीजीपी को इस तरह से निशाना बना रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी आपत्ति कर रहे हैं, उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो सीबीआई की भी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक बात हो, एक आदमी की बात हो तब तो सुशांत के फादर के बारे में, सुशांत के बहनों के बारे में, बिहार पुलिस के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, बिहार के डीजीपी के बारे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी बारे में और अब सीबीआई के भी बारे में, तो ये सब बातों का जवाब देना मेरी समझ से उचित नहीं है। लेकिन अब ये देश और देश की जनता सब आंख खोल करके देख रही है अर्णव। अब ये केवल सुशांत का केस नहीं है, केवल सुशांत के परिवार का केस नहीं है और मेरा तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल न्याय के लिए, धर्म के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत भी कुछ नहीं है। लेकिन अब ये केस देश की 1 करोड़ 130 करोड़ जनता का है।
तो कोई कुछ बोले जनता पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इतने लोगों को। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, किसको छोड़ रहे हैं लोग? तो ये करने दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इस केस की संवेदनशीलता को समझती है और संवेदना को भी समझती है, देश की जनता की भावना को भी समझती है। मैं जहां तक समझता हूं सीबीआई अपनी पूरी ताकत लगा देगी, अपनी पूरी जान लगा देगी और केस में सत्य जरूर आएगा। अभी अभी खबर आई है कि सीबीआई की टीम अभी अभी मुंबई पहुंची है और इसमें 15 ऐसे लोग शामिल है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बड़ी टीम पहुंची है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है। तो यह बताइए, एज अ सीनियर पुलिस अफसर, सीबीआई इस केस की तहकीकात कर पाएगी अगर ये मुंबई पुलिस वाले सीन ऑफ क्राइम को, जहां पे ये मर्डर हुआ है, जहां पे हत्या हुई है, वहां के तथ्य सब निकाल दे, एविडेंस बाहर कर दे? तो ये बताइए कि ये 15 सदस्यीय टीम जो आई है, जो एफएसएल में जाएगी, जो पूरी खोज करेगी, ये शुरुआत कहां करेगी? ये बताइए। शुरुआत आपने इस केस को बारीकी से देखा होगा और इसको आपने एनालाइज भी किया होगा। सीबीआई शुरुआत कहां करेगी? मतलब सबसे बड़े सबूत कौन कौन है इस केस में और कहां होंगे? अर्णव, एक बात आप जान लीजिए कि ये चुनौती भरा काम है और सीबीआई, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको एक चुनौती के रूप में ले रही होगी। और चुनौती भरा काम तो इस केस को उखाड़ना भी था। ये 14 तारीख को तथाकथित जो आत्महत्या की बात बताई जा रही है, आप अर्णव मुंबई में रहते हैं, 20 तारीख तक ये न्यूज से बाहर हो गया था मामला। पूरे लोग सो गए थे। सुशांत के परिवार के लोगों को, उनके फैंस को बहुत तकलीफ थी, देश के लोगों को भी तकलीफ थी, लेकिन मीडिया की सुर्खियों से मामला बाहर हो गया था। ये तो सुर्खियों में तब आया जब बिहार पुलिस ने 25 को केस रजिस्टर किया, 27 को वहां अपनी टीम उतार दी और 4 अधिकारी जा करके इन्वेस्टिगेशन में लग गए। उसके बाद सुर्खियों में यह मामला आया। विनय तिवारी को जब क्वारंटीन किया गया अवैध तरीके से, तो और सुर्खियों में आया। और आपने इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करके जितने तथ्य लाए, उससे लोगों की आंखें खुली और लोगों को यह लगने लगा। और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया, और रिया जी का नाम बहुत आदर से ले रहा हूं मैं कि रिया जी ने जिस तरह का अपना व्यवहार किया, सीबीआई को दीजिए, ट्वीट किया, बिहार पुलिस आया, सामने नहीं आई, फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं बिहार पुलिस नहीं, सीबीआई नहीं, मुंबई पुलिस ही करेगी। तो ये सब चीजें जो हुई, आपने कितनी मेहनत करके इस केस को खड़ा किया, आपके साथ देश की पूरी मीडिया भी खड़ा हुई, मैं सबको साधुवाद देता हूं। आपके लिए भी कम चुनौती थी क्या? आपका लड़का है, यहां प्रकाश से एक रिपोर्टर है, 1 महीना पहले से इसमें डूब करके पता कर रहा था। मैं उसकी बात को पहले बहुत सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन एक एक चीज को मैंने डूब करके जब देखना शुरू किया तो मुझे भी गहरा संदेह होने लगा। उसने कम मेहनत किया है क्या? आपने कम मेहनत किया है क्या? और आपके साथ पूरे देश की मीडिया खड़ी हो गई। तो ये चुनौती थी, आपके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था, वैसे ही सीबीआई के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और शुरू करना होगा पीओ से शुरू करना होगा। और आप ही के शो में बोल चुका हूं और कई जगह बोल चुका हूं कि पीओ को सील करके रखना चाहिए था बिना डिस्टर्ब किए हुए, वो नहीं है। तो चुनौती तो है, पीओ मतलब क्राइम को सीन को क्रिएट करना होगा। एक एक चीज, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां पर सुशांत की तथाकथित आत्महत्या बताई जा रही है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस माने घटना स्थल, तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी, कोई केस का अनुसंधान, और उसके बाद ये मामला फैलता मगर वहां पे तो सब उसका साफ कर विस्तार दिया होगा होता इन्होंने। जाएगा, सर्कमटेंशियल एविडेंस पूरे प्रिया चक्रवर्ती और ये सारे लोगों ने, तो बंद ही नहीं है, वो तो सील ही नहीं है। आपके शो में बोल चुका हूं, सैकड़ों जगह बोल चुका हूं, वो तो सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि वो सील नहीं है, उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए था। क्यों इन्होंने मान लिया 8 दिन 1 महीना के अंदर ही कि नहीं, 8 ही दिन के अंदर मान लिया कि सुसाइड है। चाहे इनका मामला हो, चाहे वो शाल्यान वाला मामला, सुसाइड है। जब इतना सस्पेक्ट मामला था, हमारी समझ बेसिक यही है कि इनको एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। एडीआर करके छोड़ दिया, पीओ को भी छोड़ दिया इन्होंने। मैं किसी बहस में और विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बहुत ही अनप्रोफेशनल ढंग से मुंबई पुलिस ने इस जांच को लिया और इसमें एकदम कहीं प्रोफेशनलिज्म दिखता नहीं है। और वहां से लोग बोलते हैं कि बिहार पुलिस तो कूड़ा है,
मुंबई पुलिस से तुलना करेंगे तो बिहार पुलिस को बंद करना पड़ेगा। और मैंने 2 सब इंस्पेक्टर 2 इंस्पेक्टर भेज दिया तो बेचारे परेशान हो गए। और एक आईपीएस ऑफिसर को भेज दिया, उसको क्वारंटीन नहीं किया ना, इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। ये बात में सुन लीजिए, इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया, क्योंकि जिस दिन विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया रात में, मध्य रात्रि में कैदी की तरह टप्पा लगा करके, हमारे 4 अधिकारी जो बाहर थे उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया, छुप गए कि अब हमको भी ना बंद कर दें लोग। तो इन्वेस्टिगेशन तो हम 5 ही दिन कर पाए। तो सीबीआई इस चुनौती को समझती है, इस जिम्मेदारी को भी समझती है। और एक बात और अणु, ये आप जान जाइए, जिस दिन से सीबीआई को केस गया है उस दिन से नहीं, सीबीआई के लोग भी इस केस की संवेदनशीलता देखते हुए अनुसंधान ग्रहण करने के बहुत पहले से ट्रैक रख रहे होंगे। बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है वो, उसका ट्रैक रख रहे होंगे कि कैसे ये केस जा रहा है, क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। और जितना आपके पास डिटेल है सब उनके पास डिटेल अभी होगा। मुझे और सबका वो इस्तेमाल करेंगे, सब बिंदुओं सब उनके पास है। और मैं गुप्तेश्वर जी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पहले भी कह दी थी टीवी पर कि मैं मुंबई पुलिस को नहीं दूंगा क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं है, मगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जहां पे नाम गुप्त है, नंबर गुप्त है, मैं ये सारी गुप्त इंफॉर्मेशन सीबीआई को देने को तैयार हूं। मेरे पास जो गुप्त इंफॉर्मेशन है मैं सीबीआई को देने को तैयार हूं। मुंबई पुलिस जो करना है कर लो। और ये लोग कहते हैं गुप्तेश्वर जी, अजीब बात कहते हैं ये लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा रहस्य है ये कि पाताल में छिपा है, कि पाताल में छिपा है। क्या आपको ऐसा लगता है ये कौन सा रहस्य है भाई जो पाताल में छिपा है? और मैं तो ये कहना चाहता हूं, पाताल में भी छिपा हो तो हम पाताल में जाके रहस्य के सबूत को बाहर लाके इसको जरूर इसका पर्दाफाश करेंगे। गुप्तेश्वर जी, ये कैसी बात है कि पाताल में छिपा है? पूरे देश को अर्णव ये बात लगती है कि ये सिंपल सामान्य बुद्धि जिसको होगी, इसमें बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, और लॉ की और विधि की बहुत विस्तार में जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। देश का एक एक बच्चा ये अब समझ रहा है कि ये सिंपल सुसाइड का मामला तो कतई नहीं है। अगर ये मामला होता तो हमारे एफआईआर दर्ज करने से किसी को परेशानी नहीं होती। अगर ये सुसाइड का मामला होता तो मेरी टीम भेजने से किसी को परेशानी नहीं होती। वहां का अफसर बुलाते हैं, बोलते कि देखो 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 ये सबूत है, ये सुसाइड का मामला है, बात तो करते। अगर ये मामला होता तो इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन करने की बात नहीं होती, जैसे विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया। अगर ये सिर्फ बात होती तो बिहार पुलिस के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती। अगर सिंपल आत्महत्या की बात होती तो न बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत होती, न मेरे खिलाफ करने की जरूरत होती, न सुशांत के पिता का चरित्र हरण करने की जरूरत होती, न सुशांत को पागल साबित करने की होड़ होती, न सुशांत की बहनों पर फूहड़ आरोप लगाने की जरूरत पड़ती, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ती। तो कहीं कुछ है, किसी न किसी को कहीं ना कहीं बेचैनी तो है कि जो फोर फ्रंट पर आकर के और लड़ाई लड़ना चाहता है उसको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, उसको अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसके मनोबल को गिराने की कोशिश की जाती है। आई सैल्यूट यू कि आप खड़े हो, और मैं मीडिया के आपके साथ जितने देश के लोग इसमें सुशांत के पक्ष में न्याय के लिए खड़े हैं, मैं उन सबको भी सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से। आप लोगों के चलते ही आज इस मुकाम पर यह लड़ाई पहुंची है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और बिल्कुल, और जितना भी बड़ा रहस्य हो इसको खोल के रखेंगे। गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय गुप्ता, राजपुंज, राहुल लाल, विकास गुप्ता तैयार हैं? ये रहस्य लोग से बाहर आइए आप। मैं इनको एक ही बात कहूंगा, शाहनवाज जी, अनुजा जी, विशाल जी और प्रदीप भंडारी और प्रीति पांडे, ये रहस्यमय लोग हैं, ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। अनुजा जी, ये रहस्यमय लोग हैं, ये रहस्य में रहना पसंद करते हैं, ये रहस्य की खोज नहीं करते, रहस्य के अंदर रहते हैं। ये कहते हैं बहुत बड़ा रहस्य है,
और हम रहस्य लोक में हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो पाताल जाइए। अरे संजय गुप्ता जी, जरा आप हमें बताइए, अनुजा को बताइए, आपका तिलस्म टूट गया। आप कह रहे हैं कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है। यह रहस्य आपने बनाया। नहीं देखिए, कैसे रहस्य बनाया? क्योंकि आपने सबूतों को मिटाया। रहते नहीं है। कैसे रहस्य बनाया? क्योंकि आपने गवाहों को छिपाया। बताएं आप। कैसे रहस्य बनाया? क्योंकि आपने सबूत देने वाले को डराया। उसकी जांच करने का ये तरीका रहस्य आपका टूटेगा। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आपका घमंड कल टूटा और अब आपका रहस्य भी टूटेगा। अनुजा जी, इनको बताइए, कल इनकी घमंड टूटी और ये घमंड टूटती रहेगी। आज आपका रहस्य टूटेगा, आपका घमंड टूटेगा, सच सामने आएगा। क्या रहस्य भाई बताओ मुझे, पूछता है भारत। बताओ, कर रहा हूं चैलेंज। क्या करोगे? संजय गुप्ता जी बोल लीजिए। संजय गुप्ता जी बोल लीजिए, क्योंकि जब मैं बताइए। मुंबई पुलिस तो अभी फाइनल पहुंच नहीं पाई थी। रहस्य। अरे क्या रहस्य? आप ये बताइए, अर्नब जी पैरेलल एसआईटी की टीम, अर्नब जी की पैरेलल एसआईटी की टीम जांच कर रही है। आपके पास अर्नब जी की टीम, आपके पास कोई शब्द नहीं है संजय गुप्ता जी। वो कहां तक पहुंची? आपका घमंड तो बोल ही दिया, अर्नब जी कल टूट गया। पुलिस को तो आज आपकी बदौलत, आज आप लोगों के बदौलत आज अर्नब का चैलेंज वन खड़ा हो गया। ये एक और तमाचा है आप लोगों के मुंह पर, एक और तमाचा आप लोगों के मुंह पर कि आज अर्नब का चैनल नंबर 1 पर है। क्यों? संविधान में ये संघीय ढांचा है हमारा। संघीय ढांचे में माननीय उच्चतम न्यायालय को अधिकार है सच्चे दिखाता है। और यही चीज सीबीआई ने उसके ऊपर अपना मार्क डाला है। सीबीआई ने संजय गुप्ता, अगर तुम पाताल लोक की बात करते हो तो पांडे जी को आप दिखा रहे हैं ना, 2012 में इन्हीं के एरिया के अंदर एक लड़की का अपहरण हुआ था और जो ये बेबी नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ने चले गए थे। जो बेबी पेंगुइन है और पांडे जी लड़की का नाम था, ये पाताल लोक के ही लोग हैं। चक्रवर्ती, इससे ऊपर के नहीं है। चक्रवर्ती बिहार में लड़की का अपहरण हुआ था। तुम बात कर रहे हो पता कीजिए। पेंगुइन का ही काम कर रहे पांडे जी उस वक्त बजाज को ढूंढने के चुनाव लड़ने चले गए थे। ऐसा है, ज्यादा देर की बात नहीं है। इतना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये अभी सीबीआई पहुंच चुकी है। सीबीआई खींच के निकालेगी। वो पाताल लोक के जो जितने कीड़े हैं ना, वो कीड़े बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे कैसे? कीड़े ये याद रखना तुम। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए। हार और जीत का मामला नहीं है। इसको हम लोग हार जीत के रूप में नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है। अरे किस दुनिया में है? थोड़ा सीबीआई के बारे में जानकारी लेकर तो आ जाते। अरे तुम चुप करो। तुम क्या नहीं आए हो क्या टीवी पे? नहीं आए हो क्या टीवी पे? तुम अपने 2 मिनट फेम मत हो यहाँ पर। 2 मिनट फेम लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आवाज निकाल कर बोलना शुरू कर दिया, तो उस वक्त कहाँ थे जब हम लोग सारे यहाँ पे बातें कर रहे थे? कहाँ है तुम लोगों के पास? इन्वेस्टिगेशन आप इस गुलाबे में मत रहिए कि सीबीआई के पास अगर जांच चला गया तो सुशांत तक जांच हो गया। पीछे जाके बैठ गए हो। जनता पार्टी की है क्या? अरे शर्म करो। अरे शर्म सही करो। भाषा का प्रयोग कीजिए। माइंड योर लैंग्वेज। इससे ज्यादा ऊपर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे को बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई जांच करेगी। तुम्हारे पाताल लोक में अर्थक्वेक आने वाला है। तुम्हारे पाताल लोक में अर्थक्वेक आने वाला है। अपने बेबी को अपने झोले में डाल कर लेकर चले जाओ। तुम्हारा बेबी पेंगुइन बचेगा नहीं। ये जो सारा षड्यंत्र तुमने, ये तुमने बेबी पेंगुइन के मुताबिक ही रचा है, क्योंकि बेबी पेंगुइन को बचाना चाहते थे तुम लोग। अब बेबी पेंगुइन नहीं बचेगा और रिया तो सामने एक्सपोज होके रहेगी, जिसके बेसिस पर इसने सारा कांड किया है ना, तो सारा कुछ सामने आएगा। ना रिया बचेगी, ना बेबी पेंगुइन और ना ये तो पाताल लोक का रहस्य। ये शो तब तक जिंदा रहेगा। सुशांत के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। और तुम्हारे जैसे 36 लोगों को हम काउंटर कर सकते हैं। एक को अभी लाइव शॉट्स आ रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंच गई है। दोस्तों, ब्रेकिंग खबर, सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी टीम सीबीआई की अभी पहुंची है। फोरेंसिक टीम है, इसमें डिटेक्टिव है, इसमें बड़े बड़े पुलिस अफसर है। ये सारी टीम आज अभी सीबीआई की टीम पहुंची है। लाइव शॉट सिर्फ रिपब्लिक भारत पर जांच के लिए मुंबई में सीबीआई की टीम पहुंची है। लाइव शॉट्स, मगर मीडिया से बात नहीं कर रहे। वहां पे सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस को
पूरी तरह से जांच करने के लिए अभी अभी सीबीआई की टीम ये मुंबई एयरपोर्ट से लाइव शॉट आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सोनिया सेना की सरकार ने अब तक जो सच है उसको छिपाने की कोशिश की। फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच होगी अभी दोस्तों, फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच होगी और सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम। ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत पर। और डिबेट पे वापस जाते हुए दोस्तों, अगला सवाल मेरा प्रीति पांडे से है। प्रीति पांडे आज डिबेट नहीं कर पाएंगे आपके साथ, राजपुंज और राहुल लाल और विकास गुप्ता सब मिलके आ जाएं, फिर भी डिबेट नहीं कर पाएंगे। हो जाए डिबेट शुरू। सवाल मेरा यह है प्रीति पांडे कि अब साबित हो गया कि सच्चे का बोल वाला और झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला दोस्तों और झूठे का मुंह काला हो गया, इनका मुंह काला। तभी आप लोग आत्महत्या वाला रहस्य शुरू कर दिया आप लोगों ने। प्रीति ये बताओ, ये रहस्य वाली बात ये हमेशा आज सुबह से ये सारे लोग बहुत बड़ा रहस्य है, अरे जो भी रहस्य खुलेगा ना, बात नहीं की तो आपने मुंबई पुलिस पर सवाल खुलेगा ना प्रीति पांडे। सीबीआई आपसे बात नहीं कर रही, उस पर भी सवाल उठा दीजिए। अर्नब सबसे पहले रिपब्लिक भारत को, आपको, पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई नंबर 1 बनने की। आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हमारा वॉइस हम आपके साथ लड़े। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि सच जो है वो सामने आया। और अभी संजय जी वो एसआईटी की बात कर रहे थे। संजय जी आपका जो पूरा पैनल बैठा है ना, जांच के लिए जो बैठा है, तो जांच के लिए चेहरे पे वो डर, वो जो जांच करेगी, सच तो उसके बाद आएगा। आप अभी तो देखिए जांच के लिए आदेश हुए। संजय जी देखिए अभी तो जांच के आदेश हुए। अभी राजनीति मत कीजिए, सीबीआई को जांच करने दीजिए। आपकी हालत जांच करेगी। अभी न्याय कहाँ हुआ है? राजनीति अभी तो पता चलेगा कि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सही थी या नहीं थी। राजनीति बर्बाद होने वाली है। ना बेबी बचेगा और ना बाबा बचेगा। पुलिस की जांच को सही बताया है। दोनों सीबीआई के साथ जाएंगे। नहीं कर रही थी। अरे मेरी बात सुनिए, अरे आप चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जांच तो करने दीजिए, आदेश को। अभी तो इंक्वायरी को आप न्याय मांग रही है। अब तो देखिए सीबीआई जांच करेगी, अब इंक्वायरी आएगी, अब सीबीआई अपना काम करेगी और आपके बेबी और आपके बाबा दोनों को सीबीआई बिठाएगी। जब सीबीआई रिमांड में बिठाएगी, 18 घंटे पूछताछ करेगी, अच्छे बोल लेंगे। जरा अर्नब से पूछो अब इनकी औकात है, अब औकात है आपकी सीबीआई के अफसरों को क्वारंटीन करने की औकात है, तो सीबीआई के अफसरों को क्वारंटीन करके दिखाओ। अरे भाई औकात है तो सीबीआई को क्वारंटीन करके दिखाओ। औकात ही नहीं है। कभी सीबीआई से सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। अरे सुन लीजिए, आप हारे हुए लोग हैं, हार चुके हैं। आप पहली लड़ाई कल हार चुके, पहली लड़ाई आप कल हार चुके हैं। आप हारे हुए लोग हैं। अरे आपकी जानकारी मुझे चाहिए ही नहीं। सुन लीजिए, आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप जंग जीत चुके हैं। ये क्रांति ऐसे ही चलती रहेगी, ये क्रांति ऐसे ही चलती रहेगी। बीजेपी के आप किसके प्रवक्ता बन के आए हैं? आप किसके प्रवक्ता बन के आए हैं? आप बताइए ना जरा, किसके प्रवक्ता बन के आए? रिया चक्रवर्ती को बचाने में क्यों लगे हुए? रिया चक्रवर्ती को बचाने में क्यों लगे हुए? बेबी और बाबा, सुनिए ना, बेबी और बाबा। अरे मैं तो सुशांत सिंह राजपूत की फैन हूँ, मैं रिपब्लिक भारत की फैन हूँ। मैं तो बोलूंगी, मैं तो रिपब्लिक भारत से बोलूंगी। आप सुनिए ना, बेबी को बचाने आए कि बाबा को बचाने आए? अर्नब के एसआईटी से क्यों डरते हैं? अर्नब के एसआईटी से क्यों डरते हैं? आपकी महाराष्ट्र सरकार, आपकी महाराष्ट्र पुलिस, लोग औरत से भिड़ गए। समझ लीजिए कि तुम्हारे जैसे लोगों को, राहुल तुम्हारे जैसे लोगों को, तुम्हारे कांग्रेस को तुम स्पोक्सपर्सन बन के खड़े हुए हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम बोलोगे? खराब भाषा में आपको पुकारने से मेरी इज्जत कभी नहीं घटेगी। सीबीआई ने, सीबीआई आ गई। अब सीबीआई, सुन लीजिए, अब सीबीआई आ गई। और दोस्तों डिबेट में चाहता हूं शाहनवाज हुसैन और प्रदीप भंडारी भी सामने आए। तो मैं कह रहा था शाहनवाज जी कि अब साबित हो गया कि सच्चे का बोल वाला, झूठे का मुंह काला। ये रहस्य की बात करते हैं। मैं बताता हूं,
मैं बताता हूं, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। राजपुंज जी शाहनवाज जी के साथ डिबेट पे आइए और देखिए शॉर्ट्स आपको दिखा रहा हूं लाइव। जांच के लिए सीबीआई की टीम अभी अभी मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची है। लाइव शॉट्स दिखा रहा हूं आपको मैं रिपब्लिक भारत पर। और सुशांत केस में सीबीआई की एक्शन अब शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत हड़बड़ी है महाराष्ट्र में, पूरी अघाड़ी सरकार के बीच में बहुत हड़बड़ी है। अनिल देशमुख जाके फाइल लेकर शाहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमिश्नर को फोन कर रहे हैं, कमिश्नर को गृह मंत्री ने बुलाया, गृह मंत्री को बुलाने के बाद कमिश्नर जाके डीसीपी से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन सब की बिल्कुल मतलब हालत खराब है। ऐसा क्यों बताइए राजपुंज जी, आप शाहनवाज जी को बताइए। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो रहस्य इस बात क्या है? मैं बताता हूं रहस्य क्या है। रहस्य यह है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की अब तक। रहस्य यह है, अरे रुकिए मेरी बात, सुशांत में इसमें कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना, यह रहस्य है। आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि ऐसा कोई केस रजिस्टर नहीं किया जिसमें किसी को एक दिन की भी जेल हो। रहस्य तो वो है। और बताइए मुझे, क्योंकि पूछता है भारत, जिस सुशांत के लिए देश इंसाफ मांग रहा है और था और रहेगा, उसकी मौत को आपने रहस्य क्यों होने दिया? बताइए मुझे राजपुंज जी, मुझे नहीं, शाहनवाज हुसैन को बताइए। पूछता है भारत बिना किसी रुकावट के हो। हम भी यही चाहते हैं कि अब कोई राजस्थान से कहीं मध्य प्रदेश से कोई नहीं चाहता है। हम यही चाहते हैं। अब सीबीआई आ गई है और उसका स्वागत होना चाहिए। हम शाहनवाज जी हम सब मिलकर उसका स्वागत करें, हम यही चाहते हैं। देखिए, मैं तो अर्नब गोस्वामी जी सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, बिहार की 12 करोड़ जनता की तरफ से देता हूं जो अपना परिवार मानता है, सुशांत सिंह राजपूत परिवार मानता है। और अगर आपने इस आवाज को बुलंद न किया होता, जितनी हिम्मत के साथ आपने निडर के साथ 56 इंच की छाती के साथ बिना डरे हुए निडर होकर ब्रिटिश काल की पुलिस है। मैं तो ये देखता हूं कि आप कितने हिम्मत वाले इंसान हैं। आपने बहुत हिम्मत से, बिहार आपका कर्ज ये भूलेगा नहीं। बिहार के लोग आपको घर में 12 करोड़ लोग आपको भी सुशांत सिंह राजपूत को जैसे अपना बेटा मानते हैं। अर्नब गोस्वामी जी आपको भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आप ईस्टर्न इंडिया के हैं। ईस्टर्न इंडिया से कोई व्यक्ति मुंबई में आकर हम भी यही चाहते हैं सुपरस्टार बने। कौन लोग थे जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे? महाराष्ट्र की सरकार क्या छिपा रही थी? शाहनवाज जी की बात सुनिए, राजपुंज जी शाहनवाज को बोलने दें। शाहनवाज हुसैन की बात जानना चाहता है। और अब नहीं है, अरे भाई इनको थोड़ा देर इनका आवाज डाउन कीजिए, ये परेशान है। इनको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईस्टर्न इंडिया से परेशान है, बहुत परेशान। जिस तरह आप पूर्वी उत्तर भारत से निकलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार बने, उसी तरह कोसी पूर्णिया का इलाका, जिस इलाके का मैं हूँ, उस इलाके जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, उस इलाके में पैदा होकर छोटे से गांव का लड़का मुंबई में सुपरस्टार बना। कौन लोग थे साजिश में? अभी जांच हो जाएगी, अभी पता लगेगा। इसमें जो लोग बचाने वाले हैं, जो लोग उसकी वकालत कर रहे हैं, जो लोग केस को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। सीबीआई को जांच करनी चाहिए और एक एक बयान इन सबका भी रिकॉर्ड करके अर्नब गोस्वामी जी आप सीबीआई को दीजिए। कौन लोग हैं? आप देखेंगे कि इस तरह की भाषा बोली गई, उनके परिवार को अपमानित किया गया, उनकी मौत का मजाक उड़ाया गया। और अगर आप अर्नब गोस्वामी जी खड़े ना होते तो क्या होता? इन लोगों ने तो आत्महत्या साबित कर दिया था। ये हम चुप बैठने वाले नहीं है। शाहनवाज जी शुरू से आवाज बुलंद की कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप सुनेंगे शाहनवाज जी एक मिनट राजपूत, शाहनवाज जी, ये सारी जो जांच है, मौत के पीछे कौन है, मौत के पीछे कौन है, कौन से सबूत है? आज मैं आपको फिर से दोबारा टीवी पर कह रहा हूं कि शाहनवाज जी, ये लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं, ये लोग धमकी देने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पता है कि अर्नब गोस्वामी के पास, रिपब्लिक भारत के पास ऐसे सबूत है और मैं ये सबूत मुंबई पुलिस को कतई नहीं दूंगा। मगर अगर ये मांगेंगे या ना मांगेंगे, मैं ये सबूत सीबीआई को जरूर दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं दूंगा। रोक सको तो रोक लो। आप किसी को भी अर्नब जी, आपके
अर्नब जी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी अर्नब गोस्वामी ने जितनी मेहनत की है, किसी भी एजेंसी को जितने इस लड़ाई को लड़ा है। शाहनवाज जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, एक महिला के ऊपर बिना जुर्म के जब तक जुर्म साबित नहीं होता, नहीं तो सारी में एक महिला के ऊपर और एक बहुत बड़े पद के ऊपर बैठे आया है अर्नब गोस्वामी जी, और ये सब लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। ऐसे लोग कभी क्षमा किए नहीं जाएंगे। जो लोग एक बाप का बेटा, जवान बेटा चला जाए, इकलौता बेटा चला जाए, उस पिता को संजय राउत ने कह दिया उनकी दो शादी थी, क्या पिता होगा 75 साल के बाप के मन पर इस ऐसा गुनाह किया जो माफ नहीं किया जा सकता। करने की बजाय एक बार सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पर जाते हैं, आप मिलेगी। आप घर पर गए सुशांत सिंह राजपूत जी के एक बार भी? आपको कोई नेता गया टीवी पर एक बार भी एक से एक बिहार चुनाव के नीतीश कुमार जी कहते हैं ऐसे कुछ क्षमा नहीं करेगा, ये सीबीआई पहुंच गई। किसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है? मतलब कौन डर रहा है? किसको डर लग रहा है? कौन कांप रहा है? कौन? मुंबई पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तब मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं गए मिलने के लिए। अब ये के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जवाब मिला, जमीन खोदेगी और सबूत निकाल के इसमें शामिल है। तो इसी मत बोलिए आप, बिल्कुल मत बोलिए ये बात। ये संजय गुप्ता यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर चौड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, चौड़े होने की कोई जरूरत नहीं है संजय गुप्ता। हथियार बताओ ऐसा कौन सा सीबीआई के पास? वो गया कि नहीं गया? तुम गए थे क्या संजय गुप्ता? तुम गए थे क्या वहाँ पे? जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करके लेकर आए हैं, तुम करके लेकर आए क्या? हम लोग गए या नहीं गए? हम लोग नहीं थे। तुम्हारे जैसे लोगों को कोर्ट के अंदर लाकर घसीट के एडीआर दाखिल करके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के इंक्वायरी की है। लॉयर और जो कोई ऐसे इंक्वायरी नहीं की, वो बात करता है इन्वेस्टिगेशन से बड़ी होती है इंक्वायरी। अर्नब गोस्वामी ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और इंक्वायरी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के किए जाते हैं। आप बार-बार कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की, आज सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन से बड़ी होती है। जाएगा, तुम तो यही बैठ के बोलते रहे। एक मजिस्ट्रेट के प्रति जवाबदेही होती है इन्वेस्टिगेशन का। तब से बेवकूफ बना रहे थे, तब से लॉलीपॉप दे रहे थे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद करती है। बना के सोच रहे थे कि मैं दूंगा, मैं सबूत दूंगा, मैं सीबीआई को जरूर सबूत दूंगा। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ आज अनुजा, और एक बात कहना चाहता हूँ विशाल देखिए, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग देखिए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ विकास जी आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए कि जो लोग ये जो आप लोग ना अली बाबा 40 चोर वाला रहस्य बना रहे, अली बाबा 40 चोर का रहस्य बना रहे, वो बेनकाब हो चुका है। इनको बता दीजिए विशाल जी, आपकी जांच वाला रहस्य अब मैं बताता हूं। मुंबई पुलिस इस केस की जांच सीआरपीसी के धारा 174 में कर रही थी, 174। इसका मतलब क्या बताऊं मैं लोगों को? आप लोगों को झूठ बोलेंगे, मैं बताऊं इसका मतलब है कि मौत के कारण का पता लगाना। ये जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खत्म हो जाती है और 25 जून को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जांच 25 जून को ही खत्म हो गई थी। उसके बाद आप हमें गुमराह कर रहे थे। आपकी हिम्मत कि आप हमें गुमराह करें। इसके बाद 55 दिन तक आप कौन सा रहस्य खोल रहे थे बताइए मुझे। आज आपसे पूछता है भारत, बताइए मुझे। हाथ पार को चुका आज दो घटनाएं घटी है। 55 दिन से क्या कर रहे थे? आज रिपब्लिक भारत ने इतिहास रचा है और हिंदी चैनल में नंबर 1 बना है। दूसरा, सीबीआई टीम आई है। अर्नब जी, मैं अटल जी की एक कविता कहना चाहता हूँ। काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर खुलेगा ये सीबीआई की जांच से अर्नब जी। और रिपब्लिक टीवी आप बता रहे थे कि अर्नब जी, बिहार की 12 करोड़ जनता अर्नब गोस्वामी का धन्यवाद करती है। मैं बोलना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी सिर्फ बिहार का नहीं है, अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र का भी है, अर्नब गोस्वामी आसाम का भी है। और अर्नब जी, आज रिपब्लिक भारत हिंदी ने इंडिया में नंबर 1 हुआ है। समय आ गया अर्नब गोस्वामी
स्वामी जी आपके कहने के बाद ही साबित भारत मराठी में भी आए, महाराष्ट्र का चैनल, महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि रिपब्लिक मराठी भी आए, रिपब्लिक बंगाल भी आए और पूरे देश की जनता जागरूक किया जाए। ये समय खत्म हो गया है कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर इतने बड़े केस को दबा देते हैं, कभी नहीं। वो पुलिस ऑफिसर्स को जेल जाना होगा, वो पुलिस ऑफिसर्स और वो पॉलिटिकल लोगों को भी अर्नब जी जेल जाना होगा। ये केस एक नया इतिहास रचना जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये एक नया इतिहास रचने जा रहा है और एक नया चैप्टर खुलेगा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक नया चैप्टर खुलने वाला है। सीबीआई की जांच से जो सत्य सामने आएंगे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स की, जिन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया है, उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, उनको भी प्रोसिक्यूट होना पड़ेगा। अरे मैं और एक बात, धन्यवाद आपने जो बात कही। मैं तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, मैं पूरे अपने जीवन को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को समर्पित करता हूं। मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहता हूं। प्रीति पांडे डिबेट में, प्रीति पांडे कुछ कह रहे, प्रीति पांडे और विकास, प्रीति पांडे बोलिए, प्रीति पांडे जी बोलिए। अर्नब मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो अभी हम लोग तो चाहते हैं, अभी तो आपका इंग्लिश और हिंदी में 2 चैनल है, तो पूरे देश के ऐसे लोग जो बाबा और बेबी को सपोर्ट करते हैं, बाबा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, सब जो भी इसमें लिप्त हैं, सब जेल जाएंगे। जिस दिन रिपब्लिक मराठी, रिपब्लिक बंगाली, रिपब्लिक गुजराती आ जाएगा, पूरे देश में हड़कंप मच जाएगी। ये जितने ऐसे लोग हैं जो जरूर आएगा, लिप्त थे, इनकी हालत खराब हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ आपके सारे राज्य के चैनल्स आए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, संजय जी अभी बार बार सबको कहते हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के घर जाके उनके पिता के आंसू पोंछते। सुनिए संजय जी, आपने संजय राउत को क्यों नहीं कहा जिस दिन वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी की शादी की बात कर रहे थे, दूसरी शादी की, गए थे क्या बारात में नाचने? संजय जी जरा मुझे बताइए, संजय राउत बारात में नाचने गए थे क्या? सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी के बारे में अफवाह क्यों फैलाई गई? तब आपने क्यों नहीं उनको नसीहत दी? एक रिया के बारे में वापस ले लिया था। सुन लीजिए कल एक ट्विटरबाजी शुरू हुई है, कुछ ये ड्रामेबाज लोग सब लोग ट्विटर पे आ गए। रिया को डीजीपी ने बहुत से गवाह ऐसे क्या कह दिया, जो अपनी बात से पलट गए, हड़कंप मचा दी। जी के बहुत से गवाह ऐसे रहे जो अपनी बात से पलट गए, के बारे में बोलते हैं, धमकी आई थी या दिमाग आउट हो गया, मैंने मोबाइल नंबर ब्लॉक करके उसको डिलीट कर दिया। भैया इंटरनेट कॉल आई थी, 2000 के नोट में चिप लगी हुई थी और धरती के अंदर गाड़ दिया जाएगा तो भी वो नोटों का पता चल जाएगा। बहुत सी खबरें सूत्रों से आती है, सही नहीं होती। अरे सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ी है कि इस बात को बार बार बोलते रहेंगे। होने वाले सुन लीजिए, आज की रात देखिए, मैं एक बार आपको मैं फिर बता दूं दोस्तों कि सीबीआई एक्शन में आ गई है। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं दोस्तों कि सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम अभी 5 मिनट पहले मुंबई एयरपोर्ट पहुंची है और मुंबई पुलिस के कमिश्नर अभी दौड़ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास गए और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी मैं क्या करूं? तो गृह मंत्री ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, ये है मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जहां जा रहे हैं पूरी तरह से, जहां पे हमारी कैमरा टीम पहुंच रही है वो भाग रहे हैं। देखिए कैसे कमिश्नर भाग रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रिपब्लिक भारत के कैमरे को देखते ही भागते हुए, परमवीर सिंह भागते हुए, अभी तक उनको रिजाइन करना चाहिए था क्योंकि उनकी टेंशन के कारण है कि एक तरफ वो भाग रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में सीबीआई की टीम पहुंच गई है। सीबीआई की टीम के साथ समर्थन, पूरी तरह से सहयोग करना होगा परमवीर सिंह को। और दोस्तों मैं फिर से सवाल जवाब में जाते हुए मैं अनुजा से पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि सुशांत का रहस्य पाताल में छिपा हुआ, मुंबई पुलिस इसका रहस्य खोजने में जुटी हुई है। ये अगर जादूगर है अनुजा जी तो ये हमें बताए कि मुंबई पुलिस पाताल में जाकर किस केस की जांच की है उन्होंने, बताइए, देश को बताइए। आपने आपको किसने बताया ये किस जांच की बात कर रहे हैं? सुशांत का रहस्य पाताल में है। अरे नहीं, ऐसे बहुत से केस है जिसको सीबीआई आज तक सोल्व भी नहीं कर सकी। मैंने अभी बताया था अर्नब की पाताल में क्या है, पाताल में बेबी पेंगुइन है जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए तो इन सबको स्पोक्स पर्सन बना के भेज दिया। क्यों लोग गए हैं कमिश्नर के पास, क्यों कमिश्नर भाग रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में? इसीलिए ताकि एविडेंस हम लोग कैसे छुपाए, कहां पे कर दे,
दे, कौन से पाताल में छुपा दे, क्योंकि पाताल तो कोई नहीं है जो अर्नब की आंखों से बच सके, जो सीबीआई की आंखों से बच सके। हमारे ट्विटर में कितने लोग हैं मालूम है आपको, कितने लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। अरे तुम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, हमारे ट्विटर के लोगों ने कितना इन्वेस्टिगेट करके हमारी जनता ने करके मार दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। पाताल के बारे में क्यों बोला? आपको पाताल जाने की एक्सपीरियंस है क्या? बताओ मुझे। प्रदीप भंडारी इनको पूछिए, प्रदीप भंडारी इनको पूछिए, ये पाताल के एक्सपर्ट है क्या? प्रदीप भंडारी पूछिए, पाताल जाने की बात इनको कैसे पता? अरे हत्या को आत्महत्या पे बदलने का रहस्य किसने सिखाया आपको? मैं तब से शांत था अर्नब जी, और एक कारण था मैं शांत था, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज तक इस देश में आज तक ऐसी क्रांति नहीं देखने को मिली जिस तरीके से जन भावना आपने जागृत करी है, और इसीलिए आज भारत रिपब्लिक भारत देखता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं अर्नब जी, आपने जस्टिस फॉर SSR को आगे ले गए हैं। और ये सब लोग इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि ये लोग जेल में चक्की पीसने वाले हैं, क्योंकि पेंगुइन जो है वो हिंदुस्तान के क्लाइमेट के लिए सूटेड नहीं है। आप बताइए असली रहस्य ये है कि इन्होंने FIR क्यों नहीं फाइल की? असली रहस्य ये है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं रिजाइन कराया? असली रहस्य ये है कि संजय गुप्ता को ये नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से बड़ी होती है। असली रहस्य ये है कि संजय राउत को जैसे ही सीबीआई टीम लैंड करी घबराहट क्यों हो गई? असली रहस्य ये है कि अनिल देशमुख जो है उनको डर है कि उनकी कुर्सी खिंच जाएगी। असली रहस्य ये है कि ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री पे अटैक करते हैं, पर इनको डर है कि सुशांत सिंह राजपूत के सच से महाराष्ट्र की जनता इनके विरुद्ध में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सुशांत से बिहार का बेटा नहीं था, वो देश का बेटा था। असली रहस्य ये है कि अगर आप और सबूत को आगे लेके आएंगे तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल जाएगी, बॉलीवुड माफिया की पोल खुल जाएगी। असली रहस्य ये है कि संजय राउत कब से रिया चक्रवर्ती को बैक थ्रू कर रहे हैं। असली रहस्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी बाद ये लोग देश से माफी नहीं मांग रहे हैं। ये सब के सब लोगों को राहुल लाल माफी मांगो, इसी वक्त राहुल लाल राजपूत रहस्य सिखाएंगे हम, माफी मांगो। तुम झूठ के साथ खड़े हुए, हम लोग धर्म के साथ माफी मांगो। संजय गुप्ता माफी मांगो, हम लोग माफी मांगो। संजय गुप्ता रहस्य तो आप लोगों ने बनाया, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आपके रहस्य वाले पन्ने, आखिर में कहूंगा कि आपके रहस्य वाले पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ कर फेंक दी। आपके रहस्य वाले पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ कर फेंक दी। आपकी ये विक्रम बेताल वाली कहानी बर्बाद हो गई। ये विक्रम बेताल वाली कहानी बर्बाद हो गई। आपका रहस्य लोग ध्वस्त हो गया, आपका रहस्य लोग ध्वस्त हो गया। दोस्तों चैनल है, दोस्तों मुझे एक बात कहनी है, आपने जो भरोसा हम पर दिखाया उसको बनाए रखने के लिए हम निरंतर संघर्ष करेंगे। हमें यकीन है कि संघर्ष में आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ रहेंगे। हम सवाल पूछते रहेंगे, वो पालघर का हो कि सुशांत सिंह राजपूत का हो, क्योंकि सवाल पूछना हमारा धर्म है, झूठ का पर्दाफाश करना हमारा धर्म है। इसलिए हमने शाहीन बाग पर सवाल उठाए थे, इसलिए हमने शरजील इमाम का पर्दाफाश किया था। हमें यकीन है कि इस कोशिश में आप हर दिन हमारा साथ देंगे। आपका साथ ही मेरे लिए और हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं आज भी मानता हूं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूं इंप्रूव करने की। लेकिन दोस्तों, मेरी और मेरी टीम की नीयत अच्छी है। हम नया भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जो काम करते हैं अच्छी नीयत से करते हैं, ऊंचे के नंबर के लिए नहीं करते। हमें इस मुकाम तक आप लाए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर सहयोगी का भी धन्यवाद आपको, उनके परिवार वालों का धन्यवाद, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं है, यह आप सबका है। और हम जानते हैं कि फलदार पेड़ झुका रहे तभी वो खड़ा रह सकता है।
इसलिए हम विनम्रता के साथ आपके सहयोग से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। यह मेरा आपसे और हर देशवासी से मेरा वादा है। आपको हमारा बहुत बहुत आभार। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।